हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस मैम शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ बायोलॉजी का, दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। इससे पहले हम सेल कर चुके हैं, टिश्यूज़ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका व्हाई डू वी फॉल इल का हेल्थ। ओके, नाउ बेसिकली जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में इस चैप्टर का टाइटल है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब बीमार पड़ते हैं क्योंकि हम हेल्दी नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो बीमार पड़ते हैं। अब हेल्दी होने का मतलब क्या होता है, पहले बेसिकली ये चीज़ हमारे को यहाँ से समझनी होगी। तो इस चैप्टर की जो बिगिनिंग हो रही है वो होती है हेल्थ की डेफिनेशन से। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ होती क्या है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो हेल्थ को सिर्फ कंसीडर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। ठीक है, बट खाली फिजिकली हेल्दी होना इज नॉट हेल्दी। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है वो स्टेट जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो। कोई भी जो बीइंग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। ठीक है, फिजिकल तो हो गया बॉडी, फिजिकल हेल्थ के हिसाब में। ठीक है, जिसे हम हेल्थी समझते हैं कि कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली फिट है। ठीक है, वो हो गई हमारी फिजिकल हेल्थ। देन मेंटल हेल्थ, हमारा जो हमारा थिंकिंग का है, कोई हम कोई टेंशन लेकर नहीं चल रहे, कोई डिप्रेशन में नहीं है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है ये हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर आती है। देन कम्स द सोशल वेलबींग का मतलब क्या हुआ, सोशली भी हमको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए, वही हेल्दी पर्सन होता है। अभी ये क्या है, फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, अपने आप में रहता है, किसी से कोई बोलना नहीं, किसी से कोई कुछ कम्युनिकेट नहीं करना, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो इस टाइप का भी जो पर्सन होता है वो जो होता है दैट इज ही और शी इज नॉट हेल्दी। ठीक है, तो हेल्थ के अंदर हमारी तीनों टर्मिनोलॉजी आती है, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल वेलबींग। तो फिजिकली हो गया, बॉडी वाइज कोई डिजीज वगैरह नहीं है, ठीक है, फिजिकली फिट है। मेंटल हो गया हमारा, मतलब सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सही तरीके से सारी बातों को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, एंड सोशल, हम अपनी सोसाइटी के अंदर हम आसपास के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ठीक है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ बच्चे मेंटली और फिजिकली ठीक होते हैं, बट वही होता है कि हर चीज़ को फील कर जाना या किसी के साथ हाइपर हो जाना, ये तो सोशल जो इंटरेक्शन होता है वो अच्छा नहीं है। तो हेल्थ के अंदर ही हमारे तीनों फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, और जो तीनों तरीके से फिट है वही कहलाता है हेल्दी पर्सन। देन बीइंग हेल्दी मींस फीलिंग फिजिकली गुड। अभी हमने बात की कि फिजिकली भी अच्छा होना चाहिए, एंड हैज द एबिलिटी टू कोप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर। और जो सोशल प्रेशर यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट का, और मेंटल प्रेशर यानी कि जरा सा एग्जाम आए, थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ा, ज़्यादा होमवर्क मिल गया आप लोगों को, और उसी में सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बीइंग हेल्दी का मतलब है वो पर्सन हेल्दी होता है जो फिजिकली तो गुड है ही है, साथ में उसके अंदर एबिलिटी हो कोप करने की सोशल और मेंटल प्रेशर से। ठीक है, सोशल प्रेशर भी हैंडल कर सके और मेंटल प्रेशर भी हैंडल कर सके, उसे हम कहते हैं बीइंग हेल्दी। Now, how a person gets healthy? What are the ways? कौन से तरीके होते हैं जिससे कोई हेल्दी रह सकता है। सबसे पहले टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट के अंदर प्रॉपर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे उसके अंदर हमारे डाइट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। वाइटामिन्स, ठीक है, और उसके बाद अलावा जो मिनरल्स होते हैं हमारे जितने भी हैं, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये हमारे को हर क्वांटिटी, आयोडीन, ये प्रॉपर हमारे को मिलने चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम खाली फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और उससे हमारे को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो बैलेंस होना चाहिए डाइट के अंदर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रॉपर होना चाहिए। देन वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, टेक प्रॉपर स्लीप,
प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती तो आप नेक्स्ट डे आप देखते हो ना कि हम बड़ा अनहेल्दी सा महसूस करते हैं, फ्रेश सब महसूस नहीं करते। या लेट नाइट, आप बहुत लेट नाइट पढ़ लिए या बहुत लेट नाइट किसी पार्टी से आए हैं, तब भी आप प्रॉपर फील नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो टेक प्रॉपर स्लीप, देन मेंटेन गुड हाइजीन। हमारे को अच्छी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, अपनी क्लीनिनेस रखनी चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स की, जैसे रेगुलरली हेयर वॉश वगैरह करना चाहिए हमारे को, हमारे इंटीमेट ऑर्गन्स को क्लीन रखना चाहिए। देन फिफ्थ, लिविंग इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रॉपर का मतलब है क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे क्लीननेस के पर्पज से हो, गार्बेज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे कि जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड हो, ठीक है। आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और जो आसपास के लोग हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे तरीके होते हैं हमारे को हेल्दी रहने के लिए। तो टेक अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक प्रॉपर स्लीप, मेंटेन गुड हाइजीन, लिव इन प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो ये पहले हेल्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। हेल्थ की तो सिंपल है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और हेल्दी होने का मतलब क्या है? फिजिकली भी अच्छा हो और सोशल और मेंटल प्रेशर को भी कोप कर सके। एंड दीज आर द वेज टू गेट हेल्दी। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हेल्थ क्या होती है, हेल्दी पर्सन क्या होता है, और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या हमारे को वेज अप्लाई करने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डिजीज। डिजीज क्या होती है बेसिकली, ठीक है। अगर हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज है। फिजिकली हेल्दी नहीं है तो उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज है। अब डिजीज होती क्या है? डिजीज हमारी बॉडी की वो स्टेट होती है जिसके अंदर हम कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है। अगर आपको फीवर हो जाता है आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, आपको अगर कोल्ड एंड कफ हो जाता है आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, ठीक है ना। तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को डायबिटिक है, तो कोई बॉडी पार्ट उसका जो होता है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। तो जो ये स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ डिजीज। हमारी बॉडी जब एक नॉर्मल स्टेट में चल रही है, इस टाइम अगर आप नॉर्मल बैठे हैं तो सब कुछ फिजिकली, मेंटली सब कुछ सही चल रहा है, आपका पढ़ भी पा रहे हैं और फिजिकली चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जहाँ पर आपको भूख लगनी बंद हो जाए, फीवर हो जाए, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें, इसका मतलब है हमारी बॉडी जो है वो हमारे डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, ठीक है। तो वो इंटीमेशन देना शुरू कर देती है। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड डिजीज, अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच फंक्शनिंग इज डिस्टर्ब्ड। उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वो बॉडी की कंडीशन जिसके अंदर, और या उसका कोई बॉडी का पार्ट, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अ पर्सन जो है डिस्कम्फर्ट स्टेट में आ जाता है, देन इट इज नोन एज डिजीज। नाउ अब दो बातें हो गई, डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना, ठीक है। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमें क्या लगेगा कि कोई डिजीज नहीं है तो हेल्दी है। भाई डिजीज है तो प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, इसका मतलब पर्सन हेल्दी नहीं है। बट ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये ध्यान से देखिएगा, डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना, ठीक है। डिजीज फ्री होना आप समझ रहे हैं खाली फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हेल्दी होने का मतलब है फिजिकली, मेंटली और सोशली अ पर्सन शुड बी प्रॉपरली वेल बीइंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो हेल्थ के अंदर तो हमारी तीनों चीजें आती हैं। कौन सी हेल्थ आती है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। बट डिजीज फ्री के अंदर हमारी खाली फिजिकल हेल्थ को कंसीडर किया जाता है, फिजिकल स्टेट को कंसीडर किया जाता है। तो देखते हैं डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है। इट इज द स्टेट ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी। मैंने आपको बताया डिजीज होने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट हो जाती है, कोई हमारी बॉडी का पार्ट, और वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमारा कोई बॉडी का पार्ट या बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। कोई ऑर्गन, जैसे किसी को डायबिटिक है कोई पेशेंट तो उसकी किडनी के ऊपर प्रॉब्लम है, किसी को जॉन्डिस हो गया तो उसके लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिस्कम्फर्ट के लिए, एंड देन इट इज कॉल्ड अ डिजीज। सो इट इज द स्टेट ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी। Whereas being healthy, it is the state of physical, social and mental well-being. ये डेफिनेशन अभी हमने पीछे भी समझी कि हेल्दी होने का मतलब है वो स्टेट जिसमें फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग होता है कोई। देन
इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल। डिजीज फ्री खाली एक इंडिविजुअल के ऊपर उससे कंसिडर की जाती है, ठीक है। बट हेल्दी जो होता है वो पूरे इन्वायरमेंट होता है एक तरीके से। इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोशल एंड कम्युनिटी एनवायरमेंट। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हेल्थ होती है वो खाली फिजिकल हेल्थ को कंसिडर नहीं की जाती, उसके सोशल एनवायरमेंट को भी रेफर की जाती है। तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आते हैं, हमारे नेबर्स भी आते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारी फैमिली भी आती है, खाली उस पर्सन से रिलेटेड नहीं होती। और उसके अलावा आसपास की जो फिजिकल हाइजीन है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो सोशली वो कैसे इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, वो उसके अंदर आता है, इंक्लूड होता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, खाली उस पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, आसपास के लोगों के साथ क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है, रिलेटिव्स के साथ क्या रिलेशन है, स्कूल में कैसे रिलेशन है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों पे भी, उन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट, तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई। ये खाली एक इंडिविजुअल का, भाई अगर कोई बीमार है तो वो खुद ही बीमार होगा, पूरी, मेरे को अगर फीवर हो रहा है तो खाली मेरे को हो रहा है, मेरे पूरे घर को थोड़ी हो रहा है कोई, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। बट इट रेफर्स नॉट ओनली टू इंडिविजुअल बट इट्स सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, उससे भी रिलेटेड होती है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। देन एन इंडिविजुअल मे हैव गुड और पुअर हेल्थ। अब जिस भी इंडिविजुअल को डिजीज हुई है, ठीक है, डिजीज फ्री होने का मतलब है भाई या तो उसकी पुअर हेल्थ होगी या गुड हेल्थ होगी, ठीक है। बट जो हेल्दी पर्सन होता है तो वो नॉर्मली हर कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। अब इसकी हो सकती है भाई ठीक है ये थोड़ी सी पुअर हेल्थ है, तो डिजीज फ्री होने का मतलब ये है कि अब कोई वीक पर्सन होता है, कोई किसी की मतलब डिजीज नहीं है किसी को, बट वो थोड़ा सा वीक है, फिजिकली वीक है, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो गिरा पड़ा सा रहता है, जल्दी थक जाता है, टायरिंग जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब उसकी हेल्थ जो हो गई पुअर हेल्थ हो गई। अब इसके कंपैरेटिवली में जो प्रॉपर डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो बट पुअर हेल्थ होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसको डिजीज हो गई। तो डिजीज फ्री ये भी हो सकता है, डिजीज फ्री ये भी हो सकता है, बट द हेल्थ स्टेट इज डिफरेंट। एक की हेल्थ, एक कमजोर इंसान है, एक हेल्दी इंसान है, ठीक है ना, मोटा ताजा तगड़ा इंसान है, ठीक है। तो ये दो तरीके के पर्सन है, बट दे आर बोथ डिजीज फ्री, दे कैन बी बोथ डिजीज फ्री। बट इसके अंदर जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो हर कंडीशन के अंदर नॉर्मली परफॉर्म करेगा ही करेगा। सो आपको समझ में आ गया डिजीज फ्री होने का और हेल्दी होने का मतलब क्या है। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, व्हाट डज डिजीज लुक। अब कोई डिजीज हो गई, हेल्दी कौन होता है हमारे को ये पता चल गया, ठीक है। डिजीज फ्री और हेल्दी के बीच में क्या फर्क होता है ये हमारे को पता चल गया। अब कोई डिजीज हुई है वो कैसे पता चलेगा, डिजीज कोई हमारे को दिखाई देती है कि वो अपने आप आकर बताएगी कि मैं डिजीज हूं, मैं हो गई हूं पर्सन को, नहीं। तो उसकी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई डिजीज हुई है। अब साइन और सिम्टम ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब साइन और सिम्टम के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव वे में यहाँ पर कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। साइन अलग चीज होती है, सिम्टम अलग चीज होती है, ठीक है। अब साइन और सिम्टम के बीच में हम फर्क देखते हैं। पहले साइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। साइन हमारे को बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, ठीक है। अब एंजाइना का पेन हुआ किसी को, ठीक है, तो हार्ट अटैक का ही एक माइनर हार्ट अटैक का होता है, ठीक है, हार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट अटैक होना, ठीक है, वो हमारे को साइन दे रहा है कि हार्ट की कोई डिजीज है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है, तो भी वो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, हमारी एंजाइटी से रिलेटेड हो सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, ठीक है, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। अब किसी को कंटिन्यूसली जो है, जैसे किसी को अगर डायबिटिक है, भूख लगनी बंद हो गई, ठीक है, वो तो एक तरह का सिम्टम हो गया। भूख तो बहुत सारी डिजीजेज में लगनी बंद हो जाती है, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक जो इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ यही है और इसी ऑर्गन से रिलेटेड है, तो दैट इज कॉल्ड साइन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हमारे को बताता है। हार्ट अटैक हुआ यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। डायबिटीज हो गई है तो यानी कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो हमारे को एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डिजीज की तरफ इंडिकेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं साइन। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे को एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए।
इंडिकेशंस विच आर डायग्नोज बाय द डॉक्टर, और ये इंडिकेशन जो होती है ये डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं। भाई अगर हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर कहेगा भाई हार्ट में ये प्रॉब्लम है, वो टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हमारे को बताएंगे। ब्लड प्रेशर आया हुआ तो ब्लड प्रेशर के हाई होने की क्या रीज़न है, कोई टेंशन है, हाइपर टेंशन है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या किसी और बॉडी पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या ब्लड क्लॉट है ब्रेन में। तो कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है ये डायग्नोज कौन करता है, डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है। वो होते हैं साइन। लेबोरेटरी टेस्ट आर डन। अब इन साइन के लिए स्पेसिफिकली लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो उसके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। हार्ट अटैक है तो उसके फिर ईसीजी वगैरह की जाती है, ठीक है। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंडिकेट समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। ये हमारे को बता रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या गड़बड़ है ये नहीं पता। सिम्टम्स आर प्रॉब्लम फेल्ट एंड नोटिस बाय द पेशेंट। अब वो पेशेंट अपने आप ही ऑब्जर्व करता है, डॉक्टर के लिए नहीं होती है ये। जैसे टूथ एक, दांत में दर्द हो रहा है, अब उसके लिए कैविटीज़ भी हो सकती है, कोई उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, गम स्वेल कर गए हैं, तो ये तो डॉक्टर बताएगा, तो ठीक है ना। तो ये तो खाली टूथ एक तो एक सिम्टम हो गया कि दर्द हो रहा है दांत में, पर उसके 10 रीज़न हो सकते हैं दांत में दर्द होने के। ऐसे हेडेक हो रहा है, हेडेक होने के भी 10 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। फुट में पेन हो रहा है, अब उसमें बोन फ्रैक्चर भी हो सकती है, और उसके बाद कोई मसल्स भी क्रिम कर गई होगी, या फिर उसकी वजह से लिगामेंट ट्विस्ट कर गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये साइन है, सॉरी सिम्टम्स हैं। तो टूथ एक है, टूथ एक होने के तो 10 रीज़न हो सकते हैं। ऐसे हेडेक होने के कोई मेंटल टेंशन है, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट आ गया है, या किसी और रीज़न की वजह से हेडेक हो रहा है। तो ये सारे रीज़न, ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो पेशेंट खुद डायग्नोज करता है। अब वो हेडेक 10 चीज़ों में हेडेक होती है। आपको वायरल फीवर हो रहा है तब हेडेक होती है, ठीक है, कोई मेंटल टेंशन होती है तब हेडेक होती है, माइग्रेन होता है तब हेडेक होती है। तो ऐसे टूथ एक के भी 10 रीज़न होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनके लिए लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किए जाते। अब हेडेक हो रही है, आपको थोड़ी ना पता किस वजह से हो रही है, तो आप क्या लेबोरेटरी टेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो हम दीज आर द सिम्टम्स। साइन वो होते हैं जो हमारे को डॉक्टर किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए बताता है, ठीक है ना। भाई हाँ ये डिजीज है, जो स्पेसिफिकली एक डिजीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइन। तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। ये समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी, कुछ गलत है पर ये नहीं पता क्या गलत है, क्योंकि उसके 10 रीजन हो सकते हैं। ये डॉक्टर इंडिकेट करते हैं, ये खुद पेशेंट नोटिस करता है। हाई ब्लड प्रेशर ये पर्टिकुलर डिजीज की तरफ, टूथ एक एंड हेडेक, और ये लेबोरेटरी टेस्ट आर डन, लैब टेस्ट आर नॉट डन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया हेल्थ क्या होती है, हेल्दी बीइंग क्या होते हैं, हेल्थ कैसे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बीइंग हेल्दी, ठीक है, और डिजीज फ्री होना और हेल्दी होने के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिजीजेस। अब डिजीज होती किन वजह से है, ठीक है। देयर आर 2 कॉजेज ऑफ डिजीजेस, एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक, इंटरनल और इंट्रिंसिक कॉजेज, ठीक है। एक्सटर्नल कॉजेज वो हो गए जो हमारी बॉडी से बाहर के कॉज है, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो वो बाहर के जो कॉज हैं दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल कॉजेज। और जो हमारी बॉडी के अंदर ही, हमारी बॉडी ही हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है। किसी पर्सन की इंटरनल बॉडी मॉल फंक्शनिंग की वजह से जो डिजीज होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरनल कॉजेज। अब पहले देखते हैं एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर क्या क्या आते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर के कॉज हैं, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी नहीं रोल प्ले करती है। अब जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ठीक है। सो इनकी वजह से जो डिजीजेज होती हैं दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल रीजन हो गया बॉडी में। अब ये वाटर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, एयर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, किसी इंसेक्ट बाइट से भी आ सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि एड्स है वो वायरस के थ्रू होता है, ठीक है ना। अभी हम डिफरेंट टाइप की डिजीजेज यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ होता है इसके अंदर। नाउ नॉट टेकिंग प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। अब अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो
तब भी, अब ये भी तो बाहर का फैक्टर है, ये हमारी बॉडी थोड़ी ना अंदर ही प्रोड्यूस कर रही है खाना, ये तो हम बाहर से लेते हैं। अब उसमें अगर हमारे खाने में आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो सकता है, ठीक है ना, आयोडीन की कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर सारे हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, हम इनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, देन ऑल्सो इट लीड्स टू द डिजीज कॉजिंग, ठीक है। तो अगर हम अपनी बॉडी में प्रॉपर डाइट और बैलेंस डाइट नहीं लेते जिसके अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर हमारी अवेलेबल नहीं है, फाइबर, तो और सारे विटामिन, सारे मिनरल्स सब उसके अंदर होने चाहिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो वही हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं। बट ये फैक्टर क्या, हम बाहर से खाना ले रहे हैं ना, उनके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी होती है हमारे खाने के अंदर, तो इट कम्स अंडर द एक्सटर्नल फैक्टर। देन कम्स द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है ना, कि इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से अब आजकल क्या होता है, हम उसे इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से डिजीज़ हो गई, लंग्स इन्फेक्ट हो गए, हमारे को कॉरोनरी डिजीज़ हो रही हैं उसकी वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही तो हो रहा है कि एयर फ्रेश नहीं है हमारी, और वाटर अगर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, वो भी एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है पॉल्यूट, तो वो हम पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। द नेक्स्ट फैक्टर इज टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब ये भी एक्सटर्नल आता है, ये हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कोई टोबैको लेता है तो क्या हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है। अल्कोहल पीने से लिवर हमारा डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, हमारा नर्वस सिस्टम हार्म हो जाता है, ठीक है ना। ड्रग्स लेने से, ये सभी को पता है कि पूरी जो नर्वस सिस्टम है इससे डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स इससे इफेक्ट होते हैं। तो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। हमारी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हम एक्सटर्नली ले रहे हैं और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इंटरनल फैक्टर, अब इन चीज़ों के ऊपर हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर के मॉल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, अगर हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्लॉट आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, तो ठीक है ना। तो अगर कोई ऑर्गन हमारा पार्ट नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी डिजीजेस हो जाती हैं। किडनी अगर नहीं कर रही है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। लिवर की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के सही ना करने से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डिस्टर्ब्ड, दिस इज डिस्टर्ब्ड बॉडीज इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, तब भी भाई ठीक है कुछ नहीं है, पर बाहर से अगर हमारी बॉडी, अगर हमारी इम्यूनिटी, जैसे कोरोना के लिए आप सभी को ये बताया जाता है कि अपनी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इतनी जल्दी ये वायरस हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर सकता, पर जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम है तो उनको जल्दी इफेक्ट करता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये क्या है, हमारा इंटरनल फैक्टर है ना। तो बॉडी इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। इवन ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी इफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडीज जो होती है अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए। तो हमारा जो बॉडी सिस्टम भी, अगर हमारा इम्यून सिस्टम भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाएगी, लड़ ही नहीं पाएगी डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ है तब, और अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, दीज टू फैक्टर्स कम्स अंडर द इंटरनल कॉजेस, ठीक है। और एक्सटर्नल के अंदर क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैलेंस डाइट अगर हम नहीं ले रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आते हैं, टोबैको, अल्कोहल्स एंड ड्रग्स आते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो के अंदर डिजीज़ के बारे में पढ़ा, उसकी कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, डिजीज़ फ्री होना, हेल्दी होना, ठीक है ना, ये हमने करा। और उसके बाद हमने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, और बीइंग हेल्दी होना क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे NCERT की क्वेश्चंस भी आपके कवर कर रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इमीडिएटली इसको लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। आई विल बी सून बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो in which we will study about the types of diseases. Okay, till that time, bye, take care, see you.